अब देखो यार, अगर तुम लोग जॉन सीना के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली गए, क्योंकि गाइज रेसलमेनिया पर सीना के अपीयर होने को लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी अपडेट आ रही गए। डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाहर एक बड़े रेसलिंग इवेंट के ऊपर सीएम पंक को आज यहां पर देखा गया है। डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया के बाद कोडी के डब्ल्यूडब्ल्यूई में न्यू वर्ल्ड टाइटल लाने को लेकर कोडी ने काफी बड़ी अनाउंसमेंट कर दी गई। डब्ल्यूडब्ल्यूई में गोलिया के डेब्यू को लेकर गोलिया की तरफ से बहुत ही बड़ा हिंट आ चुका है। डब्ल्यूडब्ल्यूई और टीएनए के पार्टनरशिप को लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी अपडेट आ रही गई। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करेंगे सीएम पंक की। वेल गाइज, अगर आप लोग को नहीं मालूम है तो मैं आप लोग को बता दूं, डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया वीकेंड के ऊपर करंटली यहां पर फिलाडेल्फिया में काफी सारी इंडी रेसलिंग कंपनी उनके शो को कर रही गई। और यही दुनिया की सबसे बड़ी इंडी रेसलिंग कंपनी जीसीडब्ल्यू जब यहां पर आज उनका ब्लड स्पोर्ट कर रही थी, तो जीसीडब्ल्यू के ब्लड स्पोर्ट के ऊपर सीएम पंक यहां पर क्राउड के ऊपर बैठे हुए थे। और गाइस जीसीडब्ल्यू के ब्लड स्पोर्ट के ऊपर सीएम पंक बैठकर शो को देख रहे थे। बट गाइस सीएम पंक के अलावा डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार नाया जैक्स और ब्रॉन स्ट्रोमैन जैसे रेसलर्स भी आज यहां पर ब्लड स्पोर्ट के ऊपर अपीयर होते गए। और ये सभी यहां पर क्राउड में बैठकर जीसीडब्ल्यू के ब्लड स्पोर्ट को एंजॉय कर रहे थे। और गाइस यहां पर सीएम पंक, ब्रॉन स्ट्रोमैन, नाया जैक्स के साथ साथ डब्ल्यूडब्ल्यूई के प्रेसिडेंट निक खान को भी आज यहां पर जीसीडब्ल्यू के ऊपर क्राउड के बीच में देखा जाता है। और गाइस यहां पर ये काफी अजीब चीज है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के प्रेसिडेंट निक खान जीसीडब्ल्यू के शो पर जीसीडब्ल्यू को एंजॉय कर रहे थे। वेल ये तो बात थी जीसीडब्ल्यू के ब्लड स्पोर्ट की। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं गोलिया के एईडब्ल्यू पर डेब्यू करने की। वेल गाइस ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। जापान की वन ऑफ द बिगेस्ट फीमेल सुपरस्टार गोलिया का स्टारडम कॉन्ट्रैक्ट ओवर हो चुका है। और पिछले काफी महीनों से इस चीज को लेकर रूमर चल रही गए कि वो यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई को ज्वाइन करने वाली गए। और यही अब डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया वीकेंड के अंदर आज यहाँ पर गोलिया को फिलाडेल्फिया में देखा गया है। और आज यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई जब उनका वर्ल्ड इवेंट कर रही थी, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई के इस इवेंट के ऊपर एक फैन यहाँ पर गोलिया को देखता है, जो गोलिया के साथ यहाँ पर फोटो लेता है। और गाइस यही डब्ल्यूडब्ल्यूई के वर्ल्ड इवेंट के ऊपर आज यहाँ पर गोलिया के अपीयर होने के बाद अब इस चीज के बहुत ही ज्यादा चांसेस है कि कल यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई एनएक्सटी उनका जब स्टैंड एंड डिलीवर शो करेगी, तो पॉसिबली उस शो के ऊपर गोलिया यहाँ पर एनएक्सटी के ऊपर डेब्यू कर सकती है। और हो सकता है कल यहाँ पर एनएक्सटी के पेपर व्यू के ऊपर गोलिया यहाँ पर फ्रंट रो में क्राउड में बैठकर डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी पर उनका सिग्नेचर डेब्यू करे। वेल गाइस जब ये तो कल डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी को देखकर ही पता चलेगा कि गोलिया यहाँ पर एनएक्सटी पर डेब्यू करती है या नहीं। बट गाइस जहां तक बात रही डेब्यू करने की, तो गाइस यहीं टीएनए की नॉकआउट चैंपियन जोर्डन ग्रेस के रॉयल रंबल पर डेब्यू करने के बाद टीएनए और डब्ल्यूडब्ल्यूई के पार्टनरशिप के करंट सिचुएशन को लेकर बैक स्टेज से काफी बड़ी अपडेट आ रही गई। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है। कुछ दिन पहले टीएनए रेसलिंग ने उनके प्रेसिडेंट स्कॉट डोमोरे को फायर कर दिया था। और गाइस स्कॉट डोमोरे वो मेन आदमी थे जो डब्ल्यूडब्ल्यूई और टीएनए की पार्टनरशिप को कर रहे थे। और इसीलिए स्कॉट डोमोरे के फायर होने के बाद इस चीज को लेकर काफी ज्यादा रूमर चल रही थी कि पॉसिबली अब यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई और टीएनए एक साथ काम नहीं करेगी। बट गाइस अब यहाँ पर इस चीज को लेकर अपडेट आ रही गई कि स्कॉट डोमोरे के फायर होने के बाद भी डब्ल्यूडब्ल्यूई और टीएनए एक साथ काम करने वाले गए। और गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया वीकेंड के अंदर टीएनए रेसलिंग के काफी सारे हायर एग्जीक्यूटिव डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऑफिशियल से मिलने वाले गए। और गाइस क्योंकि टीएनए रेसलिंग फिलाडेल्फिया के अंदर उनके शो को करने वाली गए, तो गाइस इसीलिए टीएनए रेसलिंग के काफी सारे हायर ऑफिशियल डब्ल्यूडब्ल्यूई के मैनेजमेंट से बात करने वाले गए। और पॉसिबली आगे भी डब्ल्यूडब्ल्यूई और टीएनए के बीच में हमें यहाँ पर क्रॉसओवर देखने को मिलेगा। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि टीएनए रेसलिंग का अगला वो कौन सा रेसलर होता है जो डब्ल्यूडब्ल्यूई के शो के ऊपर अपीयर होता है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जॉन सीना के रेसलमेनिया पर अपीयर होने की। वेल बात करें अगर यहाँ पर जॉन सीना की, तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है। काफी दिनों से इस चीज को लेकर रूमर चल रही गए कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया पर कोडी रोड्स और रोमन रेंस के मैच के अंदर जॉन सीना पॉसिबली कोडी की मदद करने के लिए इंटरफियर कर सकते गए। बट गाइस अब यहाँ पर इस चीज को लेकर अपडेट आ रही गए कि यहाँ पर जॉन सीना पॉसिबली रेसलमेनिया पर अपीयर तो होंगे, बट वो यहाँ पर किसी तरह का फिजिकल सेगमेंट नहीं करेंगे। क्योंकि गाइस बहुत ही जल्द जॉन सीना हॉलीवुड के अंदर उनके टीवी सीरीज पीस मेकर को लेकर सेकंड सीजन शूट करने वाले गए। और अगर यहाँ पर हॉलीवुड में सीना के सीरीज से पहले सीना को किसी तरह की कोई भी इंजरी होती गए, तो ये यहाँ पर सीना के करियर पर काफी भारी पड़ेगा। और इसीलिए डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया के ऊपर जॉन सीना पॉसिबली उनका रिटर्न तो करेंगे, बट वो यहाँ पर किसी तरह का फिजिकल सेगमेंट नहीं करेंगे। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि सीना अगर रेसलमेनिया पर फिजिकल नहीं होते गए तो वो एग्जैक्टली रेसलमेनिया के ऊपर क्या करते गए। बट गाइस जहां तक बात रही रेसलमेनिया की, तो गाइस यही
यही WWE के रेसलमेनिया के ऊपर द रॉक के WWE के रेसलमेनिया के मेन इवेंट पर मैच को लेकर अब रॉक WWE के अंदर उनकी काफी हार्ड ट्रेनिंग कर रहे गए और इस चीज को लेकर अपडेट आ रही गए कि WWE सुपरस्टार बॉबी रूड के द्वारा करंटली यहां पर रॉक की ट्रेनिंग कराई जा रही गई। और गाइस रेसलमेनिया के नाइट 1 के ऊपर रॉक रोमन रेंस वर्सेस कोडी सेथ रॉलिंस के बीच में जो टैग मैच होने वाला है उस मैच को लेकर WWE कंपनी ऑलरेडी यहां पर 2 बार रिहर्सल कर चुकी है। और गाइस वैसे तो नॉर्मली रेसलिंग बिजनेस के अंदर मैचेस को लेकर पहले से रिहर्सल नहीं किया जाता है, बट गाइस क्योंकि रॉक यहां पर काफी लंबे टाइम के बाद रिंग के अंदर रेसल करने वाले गए तो गाइस इसीलिए किसी तरह की कंफ्यूजन और बोझ को अवॉइड करने के लिए WWE कंपनी ऑलरेडी यहां पर रेसलमेनिया के ऊपर इस मैच को लेकर रिहर्सल कर रही गए। और गाइस यहां पर कोडी रोड, सेथ रॉलिंस, रोमन रेंस और रॉक के द्वारा ऑलरेडी यहां पर इस मैच को 2 बार रेसल किया गया है, जिससे कि ये दोनों इस चीज को लेकर कॉन्फिडेंट हो रहे गए कि ये अब यहां पर रेसलमेनिया पर कैसे लड़ेंगे। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि रॉक के ऑलरेडी 2 बार रिहर्सल करने के बाद एग्जैक्टली रेसलमेनिया पर इन चारों का मैच कैसा होता है। बट गाइस जहां तक बात रही रेसलमेनिया नाइट 2 की तो गाइस यही WWE के रेसलमेनिया नाइट 2 के ऊपर कोडी रोड्स और रोमन रेंस के वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच को लेकर अब कोडी रोड्स का बहुत बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है, जहां पर कोडी रोड्स का ये कहना है कि वो यहां पर अगर रेसलमेनिया नाइट 2 के ऊपर रोमन रेंस को बीट करके WWE के ब्रांड न्यू वर्ल्ड चैंपियन बनते गए तो गाइस वो यहां पर WWE के अंदर करंट वर्ल्ड टाइटल को रिटायर कर देंगे और करंटली रोमन रेंस के पास जो वर्ल्ड टाइटल है उस टाइटल को हटाकर कोडी रोड्स यहां पर न्यू टाइटल को इन्वेंट करेंगे। और गाइस बेसिकली रेसलमेनिया के ऊपर अगर यहां पर कोडी वर्ल्ड चैंपियन बनते गए तो हमें यहां पर WWE के अंदर न्यू वर्ल्ड टाइटल देखने को मिलेगा। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि क्या कोडी के वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद वो यहां पर ईगल वर्ल्ड टाइटल को वापस लाते हैं या नहीं। वेल आपको क्या लगता है WWE को कोडी को नया वर्ल्ड चैंपियन बनाना चाहिए या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।